कोई माँ की पेट से तो दहशतगर्द बन के नहीं आता ना जी। हालात और वाकयात जो है लोगों को दहशतगर्द बना देते हैं। जिस किसी का घर नहीं होता वो दहशतगर्द बन जाता है। जब आप उनके घर जलाएंगे, उनके लोगों को उठा के ले जाएंगे, तो क्यों कर रहे हैं ये? क्या इनको अपनी जान प्यारी नहीं? अब आपने खुद कहा कि एक खातून थी, उसके 2 बच्चे हैं जी, छोटे बच्चे हैं, हस्बैंड है, शी वाज लिविंग मतलब एक हैप्पीली फैमिली के साथ रह रही थी। ये जो बच्ची जो इसने कुछ धमाके किया, उसका एक चाचा जो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम था, उसका वालिद जो है यूनियन काउंसिल का नाज़िम था, मतलब वेल ऑफ फैमिली है। ये नहीं किसी ने उसको 5 लाख रुपए दिए और जाके उसने खुद कुछ धमाका किया, जो अक्सर यहाँ पे सुनने में आता है, एक जमाने में होता है। मतलब आपने बलूचिस्तान के माहौल को इस तरह बना दिया है। अब दूसरी जो एक बच्ची थी जिसने खुद कुछ हमला किया था तुर्बत में, उसका ताल्लुक तूतक से था जी। उसकी फैमिली के 36 लोग गायब कर दिए गए थे। उसका नाना, सॉरी, उसके 2 कजन वो गायब कर दिए गए। उनका जो सरदार है, उसके 3 नौजवान बेटे गायब किए गए, ना उनकी लाश मिली। और उस पर फिर हुकूमत के देखें, आप मसले को हल नहीं कर सकते, आप खामोशी, फिर कहते हैं कि जी हम उनको मुआवजा देंगे। पहले आप एडमिट तो करें कि आप लोगों ने उनको उठाया है, मारा है। लोग आपसे कोई किसी मुआवजे की उम्मीद नहीं करते, आप सिर्फ उनकी कब्रें हमें दिखा दें। बलूचिस्तान के मामलात में मुश्किल से किसी के पास इख्तियारात थे। बड़ा इशू जो था वो मिसिंग पर्सन्स का, वो खुद अपने आप को बेबस दिखला रहे थे। वो हमें वहाँ का रास्ता दिखा रहे थे कि जी आप DGI से जाके मिलें या DGC से जाके मिलें या कोर कमांडर से जाके मिलें, वो उसी तरफ हमें भेज देते। तो फिर वहाँ पे हमें अगर जाना है तो फिर पार्लियामेंट में क्यों बैठे? मगर जो आप कह रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे जो कौम परस्त लोग हैं, जो कौमी धारे में आना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल जगह तंग हो गई है। तो फिर एक तरीके से आप उस नैरेटिव को तकवीत नहीं दे रहे जो कहते हैं कि जी नौजवान कि हमने क्या करना है पाकिस्तान में कौमी धारे में आके, देखें कि इन्होंने क्या किया, जो हमारे बड़े थे इन्होंने क्या कर लिया। हम कोशिश कर रहे थे कि इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने ना दें, लेकिन इस नैरेटिव को अगर आगे बढ़ाया है वो हम नहीं है, और वो भी बलूचिस्तान का नौजवान नहीं है जिसने असला उठाया हुआ है, वो नहीं है। ये नैरेटिव हुकूमत, सरकार, रियासत और रियासती इदारों ने उस नैरेटिव को जो है मल्टीप्लाई किया हुआ है। उस नैरेटिव को इन्होंने बढ़ाया हुआ है अपनी ज्यादतियों से, अपने जुल्म की, अपनी नाइंसाफियों की वजह से। हम नैरेटिव लेके पहले भी लोगों के पास गए हैं, अब उस अंदाज में जाएंगे, हम लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि यहां से कोई उम्मीद न रखें। मैं जब खुद मायूस हुआ, सेंटर से ना कोई उम्मीद रखें, से रियासत, रियासती इदारों, हमें एक इदारे ने मायूस नहीं किया, हमें एक पॉलिटिकल पार्टी ने मायूस नहीं किया। हमने अदलिया के दरवाजे खटखटाए, मिर्जा, क्या हासिल हुआ हमें? हमने पॉलिटिकल पार्टियों को जो है ना बगैर किसी मफादात के उनको हमने सपोर्ट किया। हमने उनके नैरेटिव को सपोर्ट किया इसलिए कि आप हमारे मसाइल हल करें, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिला? इस वक्त वज़ीर आला सरफराज बुख्ती साहब ये कहते हैं कि जी जो लोग हमारे से बात करना चाहते हैं हम उनसे बात करने को तैयार हैं, मगर उन लोगों से हम बात नहीं करेंगे जो दहशतगर्दी कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछती हूँ, क्योंकि आप मामलात को अच्छी तरीके से जानते हैं, जो लोग दहशतगर्दी कर भी रहे हैं, चाहे वो BLF हो या BLA हो, क्या वो मुज़ाकरात करेंगे भी कभी? हमें ये देखना होगा कि जी वो दहशतगर्द बने कैसे। कोई माँ की पेट से तो दहशतगर्द बन के नहीं आता ना जी। हालात और वाकयात जो हैं लोगों को दहशतगर्द बना देते हैं। जिस किसी का घर नहीं होता वो दहशतगर्द बन जाता है। जब आप उनके घर जलाएंगे, उनके लोगों को उठा के ले जाएंगे, तो जब तक, क्या आज दिन तक बलूचिस्तान में जो नाइंसाफियां हुई हैं उस पर किसी एक को सजा हुई है? चाहे वो आईनी हवाले से हो, जो गैर आईनी हवाले से हो। मुझे एक कोट करके दीजिए, इस शख्स ने बलूचिस्तान में हुकूमत के दौरान, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो पॉलिटिकल हो, उसने बलूचिस्तान के साथ ये ज्यादती की। किसी एक ब्यूरोक्रेट्स को आप ये बताएं कि जी इसके दौर में बलूचिस्तान में जो है ये ज्यादतियां हुई हैं, उसको हमने सजा। मगर देखिए, जो खुदकुश हमला आवर खवातीन हैं, जिस तरह शारी बलूच, जिन्होंने चाइनीज सेंटर के ऊपर जो है धमाका किया, वो एक प्रोफेसर बनने जा रही थी या थी, उनके 2 बच्चे थे। फिर जो अभी एक खातून है, वो जो थी वो LLB की स्टूडेंट थी। तो ये बच्चियां जो हैं, ये पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, ये सियासी खानदानों से आ रही हैं और ये जो है खाते पीते घरानों से आ रही हैं।
تو یہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اس طرح کے بلوچستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ خودکش حملہ آور ہو کے کریں. وہ تو ریلوے ٹریکس چلاتے تھے. تو یہ ایک دم جو یہ موومنٹ ہے یہ کیا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی باہر سے ان کو اسلحہ دیا جا رہا ہے, ان کو برین واش کیا جا رہا ہے, یہ الزام لگایا جاتا ہے, مریضہ حکومت لگاتی ہے. سوال پھر یہ کہتے کیوں کر رہے ہیں یہ؟ کیا ان کو اپنی جان پیاری نہیں؟ اب آپ نے خود کہا کہ ایک خاتون تھی, اس کے 2 بچے ہیں, جی چھوٹے بچے ہیں, ہسبینڈ ہے, شی واز لیونگ مطلب ایک ہیپیلی فیملی کے ساتھ رہ رہی تھی. یہ جو بچی جو اس نے خود کچھ دھماکہ کیا, اس کا ایک چاچا جو ڈسٹرکٹ ناظم تھا, اس کا والد جو ہے یونین کونسل کا ناظم تھا. مطلب ویل آف فیملی ہے. یہ نہیں کسی نے اس کو 5 لاکھ روپے دیے اور جا کے اس نے خود کچھ دھماکہ کیا, جو اکثر یہاں پہ سننے میں آتا ہے, ایک زمانے میں ہوتا ہے. مطلب آپ نے بلوچستان کے ماحول کو اس طرح بنا دیا ہے. اب دوسری جو ایک بچی تھی جس نے خود کچھ حملہ کیا تھا تربت میں, اس کا تعلق توتک سے تھا جی. اس کی فیملی کے 36 لوگ غائب کر دیے گئے تھے. اس کا نانا سوری اس کے 2 کزن وہ غائب کر دیے گئے ہیں. ان کا جو سردار ہے اس کے 3 نوجوان بیٹے غائب کیے گئے ہیں, نہ ان کی لاش ملی. اور اس پر پھر حکومت کے دیکھیں آپ مسئلے کو حل نہیں کر سکتے, آپ خاموشی, پھر کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو معاوضہ دیں گے. پہلے آپ ایڈمٹ تو کریں کہ آپ لوگوں نے ان کو اٹھایا ہے, مارا ہے. لوگ آپ سے کوئی کسی معاوضے کی امید نہیں کرتے, آپ صرف ان کی قبریں ہمیں دکھا دیں. مگر سردار صاحب ISP عرب یہ بھی کہہ رہی ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی جن بچوں کی آپ بات کر رہے تھے آج قومی اسمبلی کے باہر, انہوں نے کہا یہ صرف ٹیررسٹ کے پراکسیز ہیں, دہشت گردوں کے پراکسیز ہیں. نواز شریف ٹیررسٹ نہیں تھا, اس کو سزا نہیں ملی تھی ہماری کورٹ میں, بلوچستان جرگے میں تو نہیں دی گئی تھی نا. آپ کے پاکستان کے انسداد دہشت گردی کی کورٹ نے اس کو سزا دی تھی نہیں دی تھی, وہ بری ہو گئے. محترمہ بے نظیر بھٹو سیکورٹی رسک نہیں تھی. فاطمہ جناح کو ایوب خان نے غدار ڈکلیئر نہیں کیا تھا, آپ کی 6 سرخیاں ہیں, اس کو انڈیا کا ایجنٹ نہیں قرار دیا تھا. یہ الزامات ہم پہ لگ رہے ہیں, لیکن جب تک کہ ہم نے روٹ کاز تک نہیں گئے. نواب بگٹی تو ٹیررسٹ نہیں تھا نا جی, ان تو پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا. ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گی, کیا آپ پھر سے الیکشن لڑیں گے یا خیر بات کر دیا آپ نے الیکٹرل پالیٹکس کو؟ میں تو سیاست کروں گا, لیکن یہ الیکشن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہماری درد کا یا ہماری بیماریوں کا جو ہے دوا مدہ ہو سکتا ہے.